पढ़ रही थी उसमें नारी शक्ति के विषय में बताया गया है। तो नारी शक्ति अंक के खेपक में मैंने ये प्रसंग पढ़ा, तो उसमें नारी के कुछ दुर्गुणों को बताया गया है। नारी में कुछ दुर्गुण होते हैं और नारी में कुछ सद्गुण होते हैं। नारी के इन दुर्गुणों को अगर आप जानते हैं और देखते हैं तो पूरा प्रयास करिए कि उस स्त्री से विवाह नहीं करिए। अगर आप एक पुरुष के रूप में इस वक्तव्य को सुन रहे हैं, इस प्रसंग को सुन रहे हैं, तो आपके लिए ये जानने योग्य है कि आपको उस नारी से विवाह नहीं करना चाहिए। तो वो कौन से दुर्गुण हैं जिन दुर्गुणों को देखकर आपको उस नारी से विवाह नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो अभी आपके लिए प्रेमिका हो सकती है, अभी आपको अच्छी लग सकती है, पर वो आपके वैवाहिक जीवन को सुखी नहीं बनाएगी। ये कैसे तय हो कि वो स्त्री मेरे वैवाहिक जीवन को सुखी बनाएगी? तो ये नारी शक्ति में मैं प्रसंग पढ़ रही थी और बड़ा प्यारा प्रसंग है। इसमें कहा गया है कि नारी के 3 अवगुण ऐसे हैं जो अगर आपको दिखाई देते हैं या उन 3 में से कोई एक भी आपको दिखाई देता है तो आपको उस नारी से विवाह का विचार नहीं करना चाहिए, उस स्त्री से विवाह का विचार नहीं करना चाहिए। वो सबसे पहला अवगुण है कि कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री प्रेमिका के रूप में है, मित्र के रूप में है या आपके परिचय में है और आप विवाह करने की सोच रहे हो, तो उसके निजी जीवन को देखो कि उसे झूठ बोलने में सुविधा होती है या असुविधा होती है। झूठ बोलने में सुख मिलता है, आनंद आता है, उसका झूठ तुरंत पकड़ा जाता है या उसका झूठ पकड़ना कठिन होता है। अगर उसका झूठ आप तुरंत पकड़ लेते हैं, उसको झूठ बोलने में कठिनाई होती है, वो सहज होकर झूठ नहीं बोल सकती, तो वो एक अच्छी पत्नी साबित होगी। लेकिन अगर आप ही खुद उसके झूठ को पकड़ नहीं पाते हैं, हालांकि वो आपको सब कुछ बता देती है, आपको उस पर भरोसा भी है, लेकिन अगर वो झूठ बोलने में सहज है और आनंद भी आता है उसे, और कई बार कई जगह पर आपको झूठ बोलती है या किसी अन्य को झूठ बोलती है, आपको नहीं, तो आपको विचार करना चाहिए कि उस स्त्री से मैं विवाह नहीं करूं। जो स्त्री झूठ बोलने में सुलभ है वो आपके वैवाहिक जीवन को सुखी नहीं बना सकती, और जिसको झूठ बोलने में आपत्ति है, जिसका झूठ आप तुरंत पकड़ सकते हैं, समझ लेना कि वो आपके जीवन में भरोसा करने के योग्य है, उससे आप विवाह कर सकते हैं। अगर प्रेमिका के रूप में भी आपके जीवन में कोई इस तरह की स्त्री है, तो आप उसे देख सकते हैं कि मेरा भविष्य, मेरा जीवन पत्नी के रूप में इसके साथ सुरक्षित है या नहीं है। दूसरा बात है कि कोई भी कन्या, कोई भी लड़की किसी को नीचा दिखाने में सुख महसूस करती है। अगर किसी भी मजाक के प्रसंग में भी या किसी भी समय आप किसी लड़की को ऐसा देखें जो किसी दूसरे को नीचा दिखाने में सुख महसूस करती है, प्रसन्नता महसूस करती है और उसे वो चीज़ फन लगती है, आनंद लगता है, तो आप विचार कर लीजिए कि वो किसी दिन आपके परिवारी सदस्यों को भी नीचा दिखाने में सुख महसूस कर सकती है और आपको नीचा दिखाने में भी सुख महसूस कर सकती है। आप उसके साथ वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक नहीं बिता पाएंगे। हो सकता है कई बार परिवार में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि षड्यंत्र ऐसा होने लगे कि आप चुन न पाओ कि ये सही है या मेरा परिवार सही है। तो ये पहले कैसे पता किया जाए? अगर वो कन्या, वो स्त्री आपके जीवन में मित्र के रूप में, प्रेमिका के रूप में है और वो दूसरे को मजाक में भी नीचा दिखाने में प्रसन्नता महसूस करती है, वो दूसरे की भावनाओं को नहीं समझती है, तो कहीं ना कहीं उसका हृदय एक
क्रूर हृदय है और वो आपके परिवार को साथ लेकर नहीं चल सकती है। तीसरा अवगुण है स्वयं पर अटेंशन, माने वो अति से ज़्यादा चाहती है कि अपनी सुंदरता के प्रति बहुत जागरूक रहती है, अपनी फिटनेस के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अटेंशन देती है। कोई उसको अटेंशन देता है उसी से प्रेम कर सकती है, उसी के प्रति भाव रख सकती है। जो उसको अटेंशन नहीं दे सकता, जो उसको प्रेम नहीं दे सकता, जो उसके मन मुताबिक नहीं चल सकता, उसके प्रति वो क्रूर व्यवहार वाली हो जाती है। तो आपको विचार करना चाहिए कि वो आपके वैवाहिक जीवन को सुखी नहीं बना पाएगी, क्योंकि जिस दिन आपके जीवन में ऐसा क्षण होगा कि आप उसकी सुंदरता को, उसके कार्यों को, उसको बहुत अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए दुख का कारण बन जाएगी, क्लेश का कारण बन जाएगी और आपके परिवार में वो निभ नहीं पाएगी। वहाँ आपको एक दूरी महसूस होगी। तो ये कुछ अवगुण हैं जो बताते हैं कि एक लड़की, एक कन्या किसी के जीवन में उसको वैवाहिक सुख, उसको पत्नी होने का सुख दे सकती है या नहीं। क्योंकि कई बार आज के समय में ये चुनना ज़रूरी हो जाता है कि क्या एक प्रेमिका एक अच्छी पत्नी भी हो सकती है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उसी से विवाह करना चाहते हैं। तो कि कैसे तय करें कि प्रेमिका और पत्नी इन दोनों में दोनों एक ही हैं या फिर मैं कोई भूल कर रहा हूँ, मैं कोई गलती